नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका डब्ल्यू इसका न्यूज चैनल पे। तो आज हमें न्योकुम लापांग ईटानगर पे यहाँ ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन कम वॉलीबॉल टूर्नामेंट एंड कल्चरल कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे ऑल अरुणाचल मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के द्वारा, जो कि 3 तारीख से 10 तारीख तक चलेंगे। बहुत बिजी रहता है, लेकिन सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत मेहनत करते हैं हमारे प्रदेश के लिए। ताली बजा लीजिए, हम सब के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सबके लिए ऑफिस जाना पड़ता है हर दिन। जोरदार ताली होना चाहिए, गलत नहीं। आपको भी हमारे कमेटी की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपको देने के लिए हमने बात रखा हिंदुस्तान का। अब आइए आप साथ में, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, इसके कारण से ताली बजा लीजिए, इसके कारण से अभी बहुत ट्रैफिक में भी सुधार आ चुका है हमारी कमेटी की ओर से, आप सब की तरफ से। चलिए ताली बजा लीजिए। अरे ताली बजाने के लिए कोई रुपया नहीं लगता है, लेकिन आप भी चाहता हूँ, किसी के नाम आगे है, किसी के नाम पीछे है, फिर भी इसके नाम भी हम बुलाएंगे। आप आइए और छोटा को भी एक छोटा सा बैग हमारे कमेटी की तरफ से आप भी आइए। हमारे प्रेसिडेंट है अरुणाचल पीपल फोरम के। उसके बाद इसका पोस्ट मुझे नहीं पता, सबसे पहले अभी आपको बताया ही था कि ड्राइविंग लाइसेंस इशू करेगा कल। तो हमारा जो सर है, जो यहाँ ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कुछ पता होना जरूरी है। तो वो हम आपको एज पर एनबीए का एनबीए में क्या लिखा गया है उसको थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ किया। तो ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर इशू होता है। पहले लर्नर जो 6 मंथ्स वैलिडिटी होता है, आप लर्नर लेके गाड़ी पे रन नहीं कर सकते हैं। लर्नर आपको इशू हो जाएगा तो आप हाईवे पे नहीं चला सकते हैं। इसका ऐसा है, अगर आप हाईवे में चला रहा है तो आपका साइड में एक ड्राइवर बैठना पड़ेगा। वो ड्राइवर जो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा और वो 21 इयर्स से एबव होना पड़ेगा, तभी अब एक लर्नर जो गाड़ी के साइड में चला सके। वरना एज पर एनबीए का हिसाब से आप उसको ट्रेडेड हैज टू बिना ड्राइविंग लाइसेंस का ही ट्रेड किया जाएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस का आपका चलान है, आपको ये शायद पता नहीं होगा कि बाहर पे जो सेंट्रल मोटर व्हीकल 1 है, उस पे हम लोग का 5,000 से लेकर 10,000 का फाइन है। लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है, वो आप लोग का मतलब सोचते हुए, पब्लिक को सोच के वो 50% हर जगह में डिडक्ट किए थे। सेंट्रल मोटर व्हीकल में जो 10,000 होने से यहाँ 5,000 है, सेंट्रल में जो 5,000 में यहाँ में 2,500 रुपया किया गया। तो गवर्नमेंट का तरफ से ये आप लोग के लिए छूट दिया गया। तो दूसरा है आपका जो ड्राइविंग विदाउट रजिस्ट्रेशन, ये बोलता है कि आपका 39 सेक्शंस में एनबीए में ये बोलता है कि आप बिना लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन करे आप गाड़ी पे नहीं, रास्ता पे नहीं जा सकते। एनबीए का हिसाब से, तो एनबीए का हिसाब से आपका जो टीआरसी होता है
टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो आपका डीलर से लेके डीटीओ ऑफिस तक जाने का सिर्फ आपको रूल्स पर रूल ऐसा होता है। लेकिन डीटीओ का शायद अपना एक स्टैंडिंग ऑर्डर होता होगा कि वो लोग 30 डेज आप लोग को दिया जाता है, लेकिन एनबीए में तो कहीं नहीं लिखा है। लेकिन 30 डेज वो लोग अपना गवर्नमेंट का नॉर्म्स का हिसाब से आप लोग को 30 डेज का टाइम देता है कि 30 डेज का अंदर में आप लोग को टीआरसी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा बोल के। तो आप लोग उसको लेके टीआरसी को जब भी होगा तो आप यहाँ पे आप बहुत देखा गया टीआरसी को आप गाड़ी के पीछे में लगा के जाते हैं, ऐसे नहीं लगाना है। आप देखा होगा महाराष्ट्र वगैरह में तो दिल्ली वगैरह में तो टीआरसी जो नंबर प्लेट है ना वैसा ही टीआरसी भी होता है। तो आप लोगों को ये बता दें कि ये प्रिवेंटिव मेजर में क्या लिया जाता है जब प्रिवेंशन जब किया जाता है। जैसे कि बहुत सारा आप बार बार हम यही बोलते हैं, मर्डर केस हो गया, एक्सटॉर्शन केसेस हो गया, कोई भी केसेस हो, बड़ा से बड़ा केसेस, प्रोसीडियर सब सेम ही होता है। तो आप लोग को बता दें कि बहुत सारा हीनियस क्राइम को भी डिटेक्ट किया जाता है गाड़ी का द्वारा। गाड़ी से पता चलता है कि गाड़ी कौन सा गाड़ी किसका नाम पे है। तो आप लोग जब गाड़ी का नाम भी चेंज करता है या एड्रेस चेंज करता है, डीटीओ पे जाके देना है, नाम चेंज करवाना है, फोन नंबर चेंज करवाना है, उसका भी फाइन है अगर आप लोग ऐसा नहीं करता है। इज़ ए गुड, अच्छा चीज़ है कि ड्राइवर्स लोग आया और इन लोग काफ़ी जो ये ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का जो मेंबर्स है ड्राइवर्स लोग ने इन लोग भी निर्णय लिया कि ईटानगर ट्रैफिक को हम लोग से मिल के ही हल कर सकेंगे। तो ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे हम लोग का रश ड्राइविंग जो काफ़ी है। तो आज काफ़ी ड्राइवर लोग आया, डिफरेंट टेम्पो, ऑटो, जो जितना भी कॉमर्शियल ट्रक, जो भी बस का काफ़ी ड्राइवर्स लोग आया। तो मैंने अपील दी कि ये सिर्फ जिम्मेदार सरकार का सिर्फ नहीं है, हम सब एक होके अपना शहर में, अपना प्रदेश में उसको एक बेटर प्लेस टू लिव इन बनाने का जो है हम लोग सब एक साथ एकजुट होकर हम लोग काम करना है। सर जी जो इश्यू था उसके बारे में कुछ अपडेट दे पाएंगे? हाँ, ये जो सरकार ने जितने भी जो उन्होंने पॉइंट रेज किया वो हम लोग ऑलमोस्ट कर दिया है ऑन द प्रोसेस में। अभी सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बाय 10 तक आना है, वो आ जाएंगे। तो मैंने बोला है कि आपका जितने भी जो चीज़ है हम लोग अटेंड किया, तो हर चीज़ अटेंड करने के बाद मैंने अपील भी किया कि इज़ नो पॉइंट कि कंटिन्यू स्टेइंग देयर और होपफुली थिंग्स विल कम बेटर इन दिस। सर 5 तारीख को सल्दोतुम जी जो पीसफुल मार्च रैली कर रहे हैं टेनिस कोर्ट से राजभवन तक, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? देखो, ये जो पीसफुल जो वर्ड बोलता है, डेमोक्रेटिक वर्ड बोलता है, वो तो सबका एक अपना डेमोक्रेटिक राइट है, जिसका अपना मुद्दा है। लेकिन मेरा अपील है कि पीसफुल होना है, पीसफुल होके रैली करना, जो करना हो जो है पीसफुली कर लेने से। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोग हमको अभी तक रिपोर्ट तो दिया नहीं है, उसको हम लोग देख लेंगे। आज का प्रोग्राम जो है ये ऑल अरुणाचल मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ऑर्गेनाइज किया है। हमारा स्टेट में बहुत सा काफ़ी गाड़ी चलाने वाला उल्टा पुल्टा चलाता है। इसका कारण हम लोग थोड़ा एक अवेयरनेस रखा है। तो एक किसी को जो गाड़ी अच्छा से नहीं चलाने वाला को, जो मतलब सही में गाड़ी नहीं चलाता है, उसको बताने के लिए हम ऑर्गेनाइज किया गया है। आज काफ़ी अच्छा हुआ है और हमारा होम मिनिस्टर भी आया, आके वो अच्छे से समझाया है। और जितना भी ड्राइवर, जितना भी मेरा फेडरल यूनिट सब आया है, तो वो अभी ड्राइवर लोग, मालिक लोग समझ गया आज जो अवेयरनेस में जो होम मिनिस्टर ने बताया और हमारा डीएसपी ट्रैफिक सेल का जो इंचार्ज है वो भी बताया और हम लोगों ने भी बताया। तो सब काफ़ी जान चुका है जो ट्रैफिक का रूल को। सर ये आपका ये आमताप है, तो और एक ऑर्गेनाइजेशन है आपताप, तो सर दोनों का लेकर काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया था कि प्रोटेक्शन मनी दोनों ही लेता है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो लेता है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जो देता है, जो ये चलाते हैं, वो लोगों को तकलीफ। ठीक है। ये आमताप, जो ये नाम बोलना भी ज़रूरी पड़ता है। जो आमताप, आपताप बोलकर
एक रुई तागोंग और डोबिंग सोनम का नेतृत्व में दोनों कोर्ट में लगा हुआ है। तो उसमें वो चीज़ में ये ऑर्गेनाइजेशन में ना पब्लिक को गाइडेंस करेगा, ना गाड़ी को गाइडेंस करेगा, ना सोसाइटी में काम करेगा, ना कोर्ट में काम करेगा। इस कारण से हम उसको नहीं मानता है। अभी हम लोग ऑल अरुणाचल मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन जो है, अभी हम लोग ने गवर्नमेंट का साथ जुड़ा होने के लिए हम लोग काम करेगा। अभी धीरे धीरे काम करेगा। जो आफ्ताब है वो कोर्ट में बैठा हुआ है। इस कारण से बहुत सा हमारा फेडरल यूनिट लोग बहुत सा काफ़ी दुख में है, काफ़ी तकलीफ मिल रहा है। ये एक बात है। एक बात है, अभी डोबिंग सोनम का नेतृत्व में जो आफ्ताब को उधर कोर्ट में लगा हुआ है, फिर इसका कारण एक भारतीय मजदूर संघ से एप्लीकेशन है बोलकर वो घूम रहा है। लेकिन आज आपने सुना है हमारा तादोंग यंगपो जी जनरल सेक्रेटरी स्टेट का जो अमतब ये BMS का जनरल सेक्रेटरी का बात आप लोग ने सुना है। तो डोबिंग सोनम एज पर हम BMS का जो रूल में नहीं चल रहा है, तो इसका कारण से वो डी एप्लीकेशन किया है बोलकर अभी ने वो भाषण में पुका है। तो इनसे आप पूछिए, ये मेरा बात है। तो सर आप लोग का जो ये अमतब जो ये अप्रिशिएटेड है, ये हमारा गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन जो है अभी हमारा स्टेट लेवल का जो अरुणाचल स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन सोसाइटी से हम लोग ने अमतब को रजिस्ट्रेशन किया गया है। अभी अमतब जो आपने पूछा है, अमतब जो डोबिंग सोनम का जो नेतृत्व में वो रजिस्ट्रेशन हुआ है ना नहीं हुआ है मेरे को मालूम नहीं है। अभी उसमें सिर्फ लिखता है कि BMS से एफिलेटेड किया है बोला। आप BMS से जनरल सेक्रेटरी से आप पूछिए। सर मेरा जो पहले का क्वेश्चन था प्रोटेक्शन मनी, सर प्रोटेक्शन मनी क्यों? प्रोटेक्शन तो आप सर कहा गया है कि मंथली लेता है आप लोग 1500 या कुछ 2000 कुछ। हम लोग नहीं ऐसे नहीं लेता है, हम लोग पैसा नहीं लेता है। हम अभी तक हमारा जो अमतब जो है अभी तक हम पैसा कलेक्शन अभी तक हुआ ही नहीं है। लेकिन जो अभी कलेक्शन कर रहा है वो अमतब लोग कर रहा है, लेकिन हम अभी तक किया नहीं है। हम पैसा कलेक्शन करने के लिए हम यूनियन नहीं किया है। हम आदमी को, ड्राइवर को, गाड़ी जो जितना ड्राइवर है मालिक को सेवा करने के लिए हम अमतब को हम चला रहा है। हम पैसा कमाने के लिए, पैसा डोनेशन मांगने के लिए, वहाँ से हम गाड़ी घोड़ा से हम डोनेशन मांगने के लिए हम ये अमतब को हम ऑर्गेनाइज नहीं चला रहा है। हम भलाई के लिए काम सिर्फ करना है, पब्लिक के लिए काम करना है। हम मेरे लिए काम नहीं करता है। हमारा जितना भी ड्राइवर है, जितना भी मालिक है, वो अच्छा होना है। यही है मेरा मकसद। सर बाय मोटर एंड ट्रांसपोर्ट में सब कौन कौन सा गाड़ियाँ आते हैं आपका अंदर? हमारा ऑटो रिक्शा से लेके पोकलेन जितना भी ये कमर्शियल व्हीकल है, साथ में हमारा जो प्राइवेट गाड़ी जो अपना से पकड़ता है, लोग आम आदमी पकड़ता है, इनके लिए भी काम करेगा। और हमारा ये अमतब का अंदर में ये ऑटो रिक्शा से लेके पोकलेन वो मेरा अंदर में है जी। तो समझ जाना है उसका बीच में कितना गाड़ी है। जी जी। तो सर जैसे आपने कहा कि ड्राइवर्स लोगों के लिए आप काम करेंगे, तो पब्लिक का जैसे कि जो भाड़ा गाड़ी जैसे आपने बोला कि कमर्शियल गाड़ी, तो काफ़ी प्राइस जो है दाम जो बहुत बढ़ रही है भाड़ा का, जैसे ट्रैकर टेम्पो लोगों का, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये हम गवर्नमेंट से अपील करना पड़ेगा। जी। जब गवर्नमेंट तेल को बढ़ाता है, तेल डीजल को बढ़ाता है, पेट्रोल दाम बढ़ाता है, डीजल दाम बढ़ाता है, इसका कारण से ये कमर्शियल व्हीकल जो है अपना जो पार को अपना रेट को बढ़ाना पड़ता है, इसका कारण से। सर ऐसा था कि कोविड के कारण डीसी साहब ने खुद ऑर्डर निकला था कि एक ट्रैकर में 10 आदमी का जगह होता है लेकिन 5 बैठने का अलाउ था, तो उसके कारण दाम बढ़ा था 100। अभी तो कोविड गायब हो गया, फिर भी अभी 100 ही ले रहे हैं। तो इसको हम स्ट्रांगली अपील करता है। कोविड गायब होने का बाद अभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी चलता है और हमारा कैपिटल में चल रहा है, वो अभी मिनिमाइज कर देना है। जैसे कोविड में जैसे दाम लगाया, जैसे रेट बनाया है, अभी तक कोई चल रहा है, लेकिन उसको मैं अपील है, स्ट्रांगली अपील है, अरुणाचल इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन DC को मैं अपील है, उसको रिड्यूस कर देना है, अभी रेट बना देना है और हम लोग का साथ में टाई अप करके रेट बना देना है। ये हम लोग कल परसों बात करेगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग अपील करेगा और हमारा ये DC को भी हम
फेस टू फेस हम डीसी ऑफिस में बात करेगा कि उसको आप कोविड का जो रूल बनाया है उसको अभी ये लिफ्ट करना है, लिफ्ट आउट करना है, ये हम मांग करें। जी, अब तब और अमतब में तो कुछ कन्फ्लिक्शन नहीं हो रहा जी और ये अमतब है, यानी कि ऑल अरुणाचल मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में खास करके भारतीय मजदूर संघ बहुत दिन से यूनियन ढूंढ रहा था कि भारतीय मजदूर संघ में आए, एफिलिएशन ले, उसके बाद साई ट्रेड यूनियन चलाने के लिए जाने और साई ट्रेड यूनियन चलाए स्टेट में। जो अरुणाचल में अभी भी ट्रेड यूनियन चला रहा है वो लोग, सोसाइटी चला रहा है, वो साई नहीं चला रहा है। तो हम भारतीय मजदूर संघ, हमारा स्टेट टीम और सेंटर से हम साई ट्रेड यूनियन चलाने के लिए सिखाते हैं और एफिलिएशन इसलिए लेते हैं। तो 1 तारीख को हमारा ये अमतब उन्होंने एफिलिएशन अप्लाई किया है भारतीय मजदूर संघ में, इसलिए हम लोग उसका आज का प्रोग्राम जो ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन हो रहा है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किया। ये लगा कि ये साई ट्रेड यूनियन चलेगा और उनका ये फेडरेशन यूनिट से भी मैं अपील किया है भारतीय मजदूर संघ से एफिलिएशन ले और साई ट्रेड यूनियन चलाने के लिए कोशिश करें और जो कुछ सेंटर का सब्जेक्ट है उसको भी जानने के लिए कोशिश करें। खास करके जो अभी भारत सरकार का सोशल स्कीम्स जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लाभदायक बहुत सा ये स्कीम्स है उनको जाने और स्टेट सरकार में जो हमारा वर्कर्स के लिए जो स्कीम्स है यानी कि बोर्ड है, डिपार्टमेंट है, उसके लिए जाने। तो भारतीय मजदूर संघ में आप जोड़ेंगे तो जानेंगे। और अमतब और अफ्तब का आपने पूछा है कंट्रोवर्शियल, ये तो कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है। अमतब जो है ये अभी नया रजिस्ट्रेशन ले आए सोसाइटी में और अमतब जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन उसमें देखा गया है कंट्रोवर्शियल है। उसमें 2 प्रोसीडिंग है, एक तो रुई तोगुंग जी है वो भी प्रोसीडिंग क्लेम करते हैं, उसके बाद एक हमारा दोबिंग सोनम साहब है वो भी खुद प्रोसीडिंग बनना चाहता है। तो दोनों का कंट्रोवर्शियल कोर्ट में है, ये हम मुझे पता चला। और एक अमतब का तो अमतू का न सॉरी अमतब का पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का उनका कैंसिल भी हो चुका है जो रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए हम लोग सोचा कि अमतब को हम लोग ले लें साई ट्रेड यूनियन चलाने के लिए, सिखाने के लिए और हमारा साथ देने के लिए, देश का प्रदेश का जो वर्कर्स का स्कीम्स को बताने के लिए हमसे जोड़े, ये हम कोशिश किया।